क्रिकेट का मैच चल रहा है, फाइनल मैच है एंड टूर्नामेंट है बेसिकली क्रिकेट का। एंड जो टीम है वो फाइनल्स में पहुंच गई है। मैंने वो बता दिया कि फाइनल का मैच है एंड कैसे कैप्टन ने अपने जो टीम मेंबर्स है उनको स्ट्रेटेजी बताई। पिक्चर याद है जिसमें सिर्फ एक मदर पेरेंट्स और दो बच्चे उनके दिखाई दिए थे? इफ यू हैव रिमेंबर्ड डैड की पहली हाँ हाँ पिक्चर हाँ, थी। राइट तो उसमें तूने क्या दिखा था, अगर तुझे पता हो राइट तो? राइट। एसआरटी कितने गए थे इस बार? एसआरटी इस बार तो 39 किए थे मैंने। तो हम्म। प्रैक्टिस करते टाइम घर पे तो 50 हो जाते थे। इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही बड़े लिख दिए थे एसआरटीज, तो 39 हो पाए बस। कॉल्ड एम्बुलेंस, टुक हिम टू हॉस्पिटल, है ना, और गॉट हिम क्योर, खत्म बात। पॉजिटिव है, ठीक है। सो अगर जितने हम पॉजिटिव लिखेंगे उतना अपने को बेनिफिट है। हाँ। बस द मोमेंट यू राइट एनी नेगेटिव सेंटेंस इन एसआरटी, देन देयर इज अ प्रॉब्लम भाई। तो अवॉइड नेगेटिव बस। कि हम सोचते हैं कि यार वीकनेसेस नहीं बताऊंगा ज्यादा बड़े वाले, छोटे छोटे बता देंगे एंड कर देंगे कवर। बट ऐसे टाइम पे ना जब बहुत सारी वीकनेसेस पूछे जाते हैं अपने से, तो ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम तो आता है। बट मैं तो यही बोलूंगा कि यार थिंक, उस टाइम पे टाइम लो। अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, तो हम झट से कुछ भी बोल देते हैं कि आंसर बताने। यार वो हम्म। साइलेंस है ना, बहुत हॉन्ट करता है बाद में उस टाइम पे, कि साइलेंस मोमेंट नहीं होना चाहिए। तो यार एक टाइम सर से बात करो कि सर कैन 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 यू गिव मी 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स, है ना। फिर सोचो जरा उस पे और फिर आंसर दो। ये चीज जो मैंने इस पूरे सेशन में सीखी है ना, कि कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे से समझ आता है, तुम्हारी आंखों से समझ आता है। अगर तुम आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट इन, ठीक है। तो मैंने तो इतना बहुत प्रैक्टिस कर रखा है इस चीज का, कि मैं आंखों में आंखें डाल के ही सोचता हूँ। मैं ऊपर नीचे देखता ही नहीं, ठीक है। तो मैं पूरा सर के आंखों में आंखें डाल के ही सोच रहा था फिफ्थ के लिए। तो सर को वो समझ गया कि ही इज कॉन्फिडेंट ना, सोच रहा है। तो सर ने बोला कि ओके संकेत, नो प्रॉब्लम। सर ने फिर एसआईटी पूछी मेरे से। Jai Hind everyone. Today I have Sanket with me. Sanket that recently got recommended for CDS and he will be joining IMA very soon. So Sanket, very very congratulations to you, brother. थैंक यू। Sanket, would you please give you एक short सा introduction अपना दे दे भाई viewers को? ओके, सो हाय एवरीवन, आई एम संकेत अनिल कुमार शिंदे। आई रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 32 एसएसबी जालंधर फॉर सीडीएस आईएमए 155 कोर्स। एंड बेसिकली मैंने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल किरकी से की है। आफ्टर दैट मैंने जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं अभी एएसएसएमएस सीओई कॉलेज से, पुणे में ही है, लोकल कॉलेज है। एंड बचपन से सपना था कि आर्म फोर्सेस में आना है एंड ऑफिसर बनना है। सो पहले तो मैंने एनडीएस दिए। एनडीए में मैंने 3 बार एनडीए रिटर्न क्लियर किया है। और मेरे को मैंने टीईएस जो होती है उसकी भी एसएसबी दी है। तो दिस वाज माय 8th अटेम्प्ट और उसमें मैं रिकमेंड हुआ। कॉन्फ्रेंस कौन सी थी तेरी? ये कॉन्फ्रेंस फोर्थ थी। फोर्थ कॉन्फ्रेंस थी, अच्छा। और हाँ, अभी तेरी रैंक क्या आई थी इसमें संकेत? मिला ऑल इंडिया रैंक 73 आया। ओके ब्रो, इट्स वेरी गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। इस बार तो बहुत बंदे थैंक्स। रिकमेंड हुए यार। 100 बहुत हो छियालीस गए के थे, करके। 146। ये तो हिस्ट्री हाँ। क्रिएट कर दिया है मैंने यार। चलो, बहुत रैम होता जो भी है, टुडे वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू संकेत गाइस। हार्डकोर रिपीटर्स इन दिस सेंस हम बोल सकते हैं संकेत को, एंड हैवी रिपीटर्स एज वेल। सो क्योंकि एट है। रैंक में रिकमेंड हुआ है संकेत, एंड यस, व्हेन आई मेट हिम, जब मैंने इससे बात की उधर, तो लाइक ही शेयर मी सम वेरी गुड ideas, good thoughts about his preparation. So he will do the same today. पहले हम स्किनिंग पार्ट पे आते हैं संकेत। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर स्किनिंग एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी फॉर स्किनिंग? राइट। तो स्क्रीनिंग में बेसिकली फर्स्ट तो ओआईआर होता हम्म। है एंड ओआईआर में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ। मैंने एक बुक ले ली थी, ओआईआर टेस्ट करके है, उसमें पूरा रीजनिंग कवर हो जाता है। सो आई रिकमेंड टेक दैट बुक, उसको बस प्रैक्टिस करो, उसके लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। बुक कौन सी है? रोज अगर एक चैप्टर भी, ओआईआर टेस्ट करके है, ऑरेंज कलर की बुक है, अमेजोन पे मिल अच्छा जाएगी। अच्छा, एस एस बी ओ आई आर वाली। हाँ, राइट राइट। हम्म। तो उसी बुक से मैंने पूरा रीजनिंग अपना प्रिपेयर किया था। उसके बाद आता है अपना पीपीडीटी। हम्म। उसमें होता है एक फोटो, राइट। वो तो टीईटी से सेम होता है, तो अगर टीईटी हम्म। तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो हो ही जाएगा, हम्म। राइट। एंड उसके बाद होता है नरेशन। सो नरेशन के लिए बेसिकली मैंने क्या किया था, जब मैं प्रैक्टिस करता था अपने हम्म। टीईटी स्टोरीज, तो मैं उसमें से कोई भी स्टोरी उठाता था एंड उसको फिर लिखने के बाद थोड़ा देखता था, पढ़ता था, एंड देन मैं नरेशन प्रैक्टिस करता था। हम्म। सो नरेशन में बेसिकली अपना होता है कि एक इंट्रोडक्शन होता है जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, बीच का मेन पार्ट एंड देन कंक्लूजन। सो मैं स्टार्ट ही वैसा था, करता था, मतलब प्रैक्टिस करता था कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, फ्रॉम द पिक्चर आई परसीव 3 कैरेक्टर्स इन माय स्टोरी। तो ऐसे पूरा एक बन रखा था मेरा।
कि मेरे को ये सेट बोलना है, हम्म, उसके बाद ऐसे स्टोरी स्टार्ट करूंगा और ऐसे खत्म करूंगा। तो ये नरेशन जब एक बार प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर वो इजी पड़ जाता है नरेशन के टाइम। सो बस ये नरेशन का यही है। एंड ग्रुप जीडी में अगेन देयर इज नो पॉइंट इन हर हर एक मिनट में बोलना, क्योंकि वहाँ पे फिश मार्केट तो होना ही है। तो सबसे बेस्ट चीज यही होती है कि सुनो दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरों का इनपुट सुनो, और अगर खुद के पास कुछ दूसरा इनपुट है तो फिर जब सब शांत होने, एक मोमेंट आता है जब सब शांत होने लग जाते हैं, ठीक है, तो उसी मोमेंट में वो पॉइंट दे देना है। बस ज्यादा ज्यादा सोचना नहीं है कि यार कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, तो बस वो पॉइंट बोल दो और शांत हो जाओ, फिर सबका सुनो, फिर वापस एक पॉइंट बोल दो, ऐसा। दैट्स इट। ओके। इस बार जो पिक्चर आई थी एक्चुअली जालंधर में हमारी, इट इज हम्म। कुछ चार पांच बंदे खड़े थे और वो क्रिकेट के तीन राइट। स्टंप्स दिखाई गए थे, एंड इट सीम्स लाइक कि दे आर क्लिकिंग एन इमेज। तो तुमने उसमें क्या हाँ, स्टोरी बनाई थी संकेत? मैंने तो उसमें ये स्टोरी बनाई थी कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, फाइनल मैच है, हम्म, एंड टूर्नामेंट है बेसिकली क्रिकेट का। एंड जो टीम है वो फाइनल्स में पहुंच गई, एंड मैंने वो बता दिया कि फाइनल का मैच है, एंड कैसे कैप्टन ने अपने जो टीम मेंबर्स है उनको स्ट्रेटेजी बताई, कोच की हेल्प ली, फिर मैच के दौरान उसने क्या क्या चेंजेस किए, कैसे बॉलर्स को रखा, अरेंज किया कि कौन कब बॉलिंग करेगा एंड ऑल। ये सब मैंने एक्शंस पूरे अच्छे से बता दिए थे स्टोरी में, एंड इन द एंड मैंने कंक्लूड भी कर दिया था कि दे वॉन, एंड फिर उन्होंने वो ग्रुप फोटो लिया था ऐसे। ओके, वेरी राइट। क्योंकि उसमें ये था कि गाइस तीन स्टंप दिखा दिए थे और 95% लोगों ने फिर राइट। यही स्टोरी बनाई थी कि क्रिकेट या तो ऑर्गेनाइज करा रहा था कोई, और कोई क्रिकेट चैंपियनशिप जीत रहा था, और कोई या तो फंड रेजिंग के लिए क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें श्योर ये था। दूसरी चीज, हम जब थे तो स्क्रीनिंग कितने बंदे हुए थे संकेत? 31, इट्स 31 आउट ऑफ 31 हुए थे। 31। 31 आउट ऑफ 56। 56 बंदों से 55 और 56 थे। हाँ, इतने ही थे। 31 हम्म। गॉट स्क्रीनिंग। उसके हम्म। बाद अब हम आते हैं टैट पे। अब साइकोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है टैट, एंड संकेत हैज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी फॉर इट विच ही हैज शेयर्ड विद मी, एंड ही विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो संकेत, जो भी टैट के लिए तूने प्रिपेयर किया, जैसे भी प्रिपेयर किया, स्टेप बाय स्टेप, इफ यू वुड लाइक टू टेल अस। ओके। सो टीईटी में बेसिकली एज यू ऑल नो 12 फोटोज होते हैं, उसमें से 11 फोटोज दिखाई जाते हैं, 12th वन इज द ब्लैंक। सो मैंने क्या किया था अभी, मैंने पहले तो एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, उसमें मेरे को कुछ सेट्स दे दिए थे उन लोगों ने, एंड ऑनलाइन भी मिल जाएंगे बहुत सारे सेट्स। तो वो सेट्स बेसिकली लो, उसको प्रैक्टिस करो, एक दो बार प्रैक्टिस करो, तुमको समझ जाएगा कि कितना पानी में हो तुम, राइट, कि कितना होना चाहिए, और उसको एसेस अगर कोई कर सकता है, कोई एक्सपर्ट, देन इट्स बेस्ट, ठीक है। बट उसके बाद है ना, एक फोटो लो, कोई भी टीएटी का फोटो, उस पर कम से कम 3 या 4 अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज बनाने की कोशिश करो। टाइम मत लेना, टाइम प्रॉप्टेड नहीं है, बस कितने भी टाइम में, कितना भी टाइम लो, बस वो 4 फोटोज 4 थीम्स चाहिए एक एक ही फोटो पे, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो दिमाग डिफरेंट एंगल से सोचना स्टार्ट कर देता है कि एक ही फोटो पे हम कितने डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बना सकते हैं। तो जितना हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना हमको काम आता है एसएसबी के टाइम, क्योंकि हम्म, एसएसबी के टाइम है ना बहुत फास्ट होता है, प्रॉप्टेड होता है। तो कभी कभी बच्चों को यही प्रॉब्लम आता है कि थीम ही डिसाइड नहीं होता, तो हम्म, और टाइम प्रॉप्टेड है, तो फिर थोड़ी टाइम बाद हम सोचते हैं कि यार कर देता हूँ, नहीं तो स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी, राइट। तो फिर हम कोई भी थीम ले लेते हैं और उस पर स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इसकी वजह से कभी कभी इरेलीवेंट स्टोरी हम हमारी बन जाती है। हम्म। तो यही एक बेस्ट तरीका है कि नो स्टोरीज बहुत सारी डिफरेंट प्रैक्टिस करो, तो वहां पे आके अपने आप वो थीम दिमाग में आ ही जाती है, कोई ना कोई, कि ठीक है इस पे ये थीम लग देता है, हो जाता है। अच्छा, तुझे तो वो पहली पिक्चर याद है जिसमें सिर्फ एक मदर, पेरेंट्स और दो बच्चे उनके दिखाई दिए थे? इफ यू हैव रिमेम्बर्ड टैट की पहली हाँ हाँ पिक्चर। हाँ, राइट। तो उस पे तूने क्या लिखा था, अगर तुझे पता हो राइट तो? राइट। उस पे स्टोरी तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही उसकी, बट श्योरली उसमें, इफ आई रिमेम्बर, उसमें पूरी एक फैमिली थी 4 लोगों की, फादर मदर थे एंड दो हाँ। बेटे थे। हम्म, तो मैंने अगर स्टोरी बनाई होगी तो ऐसी बनाई होगी कि जो छोटा भाई था, आई गेस वो कंधे पे उसने अपना सर रखा था, इफ आई रिमेम्बर इट राइट। तो उसमें मैंने ऐसी स्टोरी लिखी थी कि जो बड़ा भाई है, छोटा भाई ऑब्वियसली थोड़ा एग्जाम्स वगैरह में स्कूल के ठीक से मार्क्स नहीं ला पाया, ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो उसके भाई ने अपने पेरेंट्स को बताया कि डोंट वरी, इसका
मैं हेल्प करूंगा इसको, हेल्प एग्जाम्स वगैरह में और इसके कंसेप्ट क्लियर करने में। एंड कुछ दिन फिर वो रोज अपने भाई के साथ पढ़ाई करता है, उसको हेल्प करता है कंसेप्ट समझने में, उसके मॉक टेस्ट लेता है। फिर उस मॉक टेस्ट से देखता है कि उसकी वीकनेसेस क्या क्या है, कौन से कंसेप्ट उसको समझने में दिक्कत आ रही है, फिर वो उसको समझाता है और उस कंसेप्ट पे। एंड देन फाइनली फिर ऐसे करते करते मॉक टेस्ट देते देते वो, उसका जो भाई है वो अच्छा परफॉर्म कर देता है अगले टेस्ट में। एंड उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं उनके एफर्ट्स देख ओके। के। और सेकंड वाली पिक्चर डू यू रिमेम्बर इट, जिसमें वो बंदा एक दूसरे को गला पकड़ रखा था उसका, ऐसे पूरा होल्ड कर रखा था उसने? होल्ड कर रखा था, राइट राइट राइट। याद है। सेकंड में तो उसमें तूने क्या कुछ सेल्फ डिफेंस तो रिलेटेड बनाया था? नहीं, सेल्फ डिफेंस तो नहीं बनाया था मैंने। उस पे मैंने ऐसा बनाया था कि सी मैंने बैकग्राउंड भी देखा था उसका, उस फोटो का। तो हाँ बैकग्राउंड में मेरे को इतना समझ आ रहा था कि कोई घर है, हाँ। या फिर कोई शॉप टाइप होगा, या फिर कुछ तो ऐसे ओल्ड घर टाइप होगा। ठीक है। तो मैंने तो उसको ऐसे ही अज्यूम कर दिया। एंड उसने पकड़ा भी कैसे था, उसने जैसे मैंने अज्यूम किया कि मतलब जैसा मैंने देखा कि उसने अपने उसका हाथ जो है एल्बो, वो ऐसे पीछे पकड़ रखा है, हाँ। पीछे करके दबा रखा है कि होल्ड कर रखा है कि सामने वाला भाग ना पाए। राइट। ब्लॉक कर दिया उसके एक्शंस हम्म। को। सो उससे मेरे को समझ आया कि यार ये कुछ तो भी पकड़ने वाला सीन लग रहा है। ठीक है, किसी ने, एक ने पीछे वाले ने आगे वाले को पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है कि वो भाग ना पाए। एंड तो मैंने उस पे ऐसा बना दिया था कि एक जो बंदा है जो मेन है, मेरा हीरो, ही इज वर्क्स इन अ बेकरी, उसका खुद का एक बेकरी है, शॉप है। एंड जो आगे वाला बंदा जिसको उसने होल्ड कर रखा है हाथ को मरोड़ के, तो हम्म। ही ही वॉज एन, लेट्स से ही वॉज, जो सिटी में आते हैं लोग काम सर्च करने के लिए, वही वो आया था काम सर्च करने के लिए। एंड बहुत दिनों से उसको काम नहीं मिल रहा था, एंड ही वॉज ऑल्सो हंग्री। ठीक है। हम्म। तो उसने जो ये इसकी बेकरी है वहां से खाना चुराने की कोशिश की। सो ही कॉट हिम रेड हैंडेड, एंड उसको पकड़ लिया। एंड बाद में उसको पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया है, चोरी क्यों कर रहा है एंड ऑल। सो जब उसको रीजंस पता चले, तो उसने पहले तो उसको बताया कि यू शुड नॉट डू सच थिंग्स, हम्म। चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए। एंड इन द एंड उसने फिर उसको एक अपनी बेकरी में एज अ जॉब दे दी कि यहाँ पे मेरे को हेल्प कर इस काम में, एंड तेरे को कुछ ना कुछ इनकम दूंगा कर। तो इन द एंड ऐसा करके पॉजिटिव एंड में मैंने स्टोरी खत्म कर दी थी उसको। ओके, तो यही साइकिली जस्ट फ्रॉम दिस संकेत की प्रैक्टिस डिफरेंट themes on a same picture. ओके, राइट। फॉर वैट एस आर टी एंड एस डी संकेत उसके लिए क्या स्ट्रेटजी थी वैट तेरी? के लिए तो एक, हाँ वैट के लिए तो मैं पहले पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सजेस्टिव सजेशनल ये लिखता था, सेंटेंसेस लिखता था। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो तो चाहिए नहीं, हम्म। जितने कम होंगे उतना अच्छा होता है। हम्म। पर ये मुझे तब मालूम नहीं था। तो इस वाले एसएसबी अटेम्प्ट में मैंने क्या किया है, मैंने टाइम प्रॉक्टर तो होता है ऑब्वियसली डब्ल्यूएटी, बट मैंने टाइम प्रॉक्टर नहीं किया। मैंने हर वर्ड लिया एंड उस पर ऑब्जर्वेटिव सेंटेंसेस दो तीन सेंस सोचता था एक ही वर्ड पे। तो ऐसे करके मैंने अराउंड अराउंड 400 500 वर्ड्स प्रैक्टिस कर दिए होंगे इजीली, डिफरेंट ऐसे इंडिविजुअल वर्ड्स लेके। एंड सेट्स में तो डिफरेंट और बहुत सारे कर दिए प्रैक्टिस। तो जब ऐसा कर दिया मैंने, तो एक टाइम के बाद है ना वो आ जाता है, दिमाग प्रोसेस हो जाता है कि यार इस वर्ड पे मैं ये सेंटेंस लिख दूंगा करके। तो वो अपने बैठ जाता है दिमाग में। तो वैसे करके मैंने ऑब्जर्वेटिव सेंटेंसेस लिखता था। सो अराउंड अराउंड मैं 60 में से 56 57 ऑब्जर्वेटिव सेंटेंस लिखता हूँ अपने डब्ल्यूएटी में। एंड दैट इज गुड अपने हिसाब से। ठीक है। एग्जैक्टली। तो वही है। वही है, वही करता हूँ। एंड बाकी के अगर तीन चार रह जाते हैं तो वो फैक्चुअल नहीं तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में डाल देता हूँ। ओके, तो कोई और स्कोप ही नहीं है कि कोई गलत हो जाए। बिल्कुल, और एस आर टी कितने के थे इस बार? एसआरटी इस बार तो 39 किए थे मैंने। तो हम्म। प्रैक्टिस करते टाइम घर पे तो 50 हो जाते थे। इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही बड़े लिख दिए थे एसआरटी, तो 39 हो पाया मेरे ओके, एक से लेके 39 तक। से। राइट। ओके, दैट्स गुड वन। और एस आर टी के लिए प्रैक्टिस कैसे तूने की थी प्रैक्टिस पहले? नहीं, एसआरटी के लिए जितना मैंने मतलब अपने, जब मैं सीख रहा था कि कैसे करते हैं, तो हम्म। तब मुझे ये पता चला था कि एसआरटी में यार कोई एक सेट डेफिनेट सेट ऑफ एक्शंस नहीं होते। एसआरटी इज जस्ट क्रिस्प में लिखो, एंड वो पॉजिटिव होना चाहिए। लाइक इफ यू आर राइटिंग, बिकॉज एसआरटी इज कॉन्शियस टेस्ट, इज नॉट सबकॉन्शियस, राइट। उसमें कितना, हर एसआरटी के लिए कुछ टाइम प्रॉक्टेड नहीं रहता हम्म। है ना, बस 30 मिनट्स में हम जितने कर सकते हैं उतने कर सकते हैं। तो एसआरटी में मैंने तो इतना ही सुना था कि एसआरटी अगर हम देखें तो उसमें क्रिप्स लिखो एंड पॉजिटिव एंड में खत्म कर दो। बस कुछ ज्यादा डिटेल में मत लिखना, क्योंकि डिटेल में लिखते तो हम कम कर पाते, राइट। तो लेट्स फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पे, एंड हम्म। यू आर पासिंग बाय, सो यू ऐसे करके खत्म कर दिया उन्होंने। तो हम्म। हम क्या लिखेंगे कि यार उसको फर्स्ट एड दिया, उसको एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस पे बिठाया, है ना।
फिर लेके गए, उसके मम्मी पापा को कॉल किया, पेरेंट्स को कॉल किया, है ना, पुलिस को हम्म। कॉल किया एंड ऑल, ये पूरा हम लिखेंगे, है ना। और उससे अच्छा डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यार कॉल्ड, गेव फर्स्ट एड, है ना, कॉल्ड एम्बुलेंस, टुक हिम द हॉस्पिटल, है ना, और गॉट हिम क्योर, खत्म बात, पॉजिटिव है। ठीक है। सो अगर जितने हम पॉजिटिव लिखेंगे उतना अपने को बेनिफिट है। हाँ। बस द मोमेंट यू राइट एनी नेगेटिव सेंटेंस इन एसआरटी, देन देयर इज अ प्रॉब्लम भाई। तो अवॉइड नेगेटिव, बस। एंड फॉर तो साइकोलॉजी के लिए ये एचडी तू प्रिपेयर करके ले गया था घर से? हाँ, मैं प्रिपेयर करके गया और था। एसडी तो ओके। प्रिपेयर करना ही है। अच्छा, साइक के बाद जो कॉन्फिडेंस था अ, संकेत, वो पहले भी कभी जब कॉन्फ्रेंस तक तू गया था तो पहले भी आया था कभी ऐसा कॉन्फिडेंस? नहीं, ऐसा कभी आया नहीं था, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरा साइकोलॉजी सबसे गंदा जाता था टेस्ट, एंड बाकी के टेस्ट मेरे अच्छे जाते थे। तो इस बार जैसे मेरा साइकोलॉजी गया था, एज ए सेड मैं प्रिपेयर्ड था, WAT TAT SRT सबके लिए। तो इस बार जो गया था तो मेरा कॉन्फिडेंस कुछ और ही था। ये शायद तुम लोगों ने भी देखा होगा उस टाइम पे। हाई लेवल पे नहीं, उस टाइम पे तो खैर तू खाली मस्ती कर रहा था कि अच्छा नहीं हुआ इंटरव्यू ये वो। अच्छा चल हाँ, इंटरव्यू तो इतना अच्छा नहीं गया था, राइट। साइक के बाद तेरा ये हुआ तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ उसी हम्म। सेम डे पे। अब इंटरव्यू में क्या क्या हुआ राइट। वो बोला। यार इंटरव्यू में तो सी मैं तो चेस नंबर 7 था। तो मैं हम्म। तो सोच रहा था कि यार मेरे पहले बहुत सारे जाएंगे, उनसे मैं सुन लूंगा कि क्या क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में अफसर सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं सबसे। तो मैं सोच रहा था कि ठीक है, एक समझ जाएगा कि क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस पर मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा। बट लकीली, या बोलेंगे अनलकीली, मेरे सबसे पहले आया इंटरव्यू चेस नंबर हम्म। 7, और वो भी डिप्टी सर के पास था। तो हम मेरे को सबसे पहले वहां पे बुलाया, हाँ। एंड दिस वाज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यू। क्योंकि जितने भी मॉक इंटरव्यूज या SSB में इंटरव्यू मैंने दिए, जनरली जो आए होता है वो लिखते हैं कि ठीक है ये बोल रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर वो रेफरेंस के लिए काम आता है उनको, राइट। हम्म। यहाँ पे डिप्टी सर ने कुछ लिखा ही नहीं। पूरा टाइम हमको देख रहे थे, पूरा टाइम मुझे ही देख रहे थे, and हंस रहे थे। क्या ही पता वॉज कुछ लिख स्माइलिंग रहे हो। कॉन्स्टेंटली। क्या नहीं, पता नहीं कुछ। लिख रहे थे, क्योंकि हाथ में पेन नहीं था, हाथ ऊपर थे, डेस्क पे थे, एंड पीछे होके बैठे थे आराम से, पूरा पूरा हमको देख रहे थे। एंड मैंने बहुत लोगों से पूछा, उनका भी किसी का नहीं लिखा, उनका स्टाइल ही अलग था। डिप्टी सर का। तो सर ने मुझे पूरा ग्रिल किया है वीकनेसेस पे, पूरा 10-15 मिनट, लाइक व्हाट आई थिंक माय वीकनेसेस आर, देन व्हाट माय फादर थिंक्स माय वीकनेसेस आर, देन माय मदर थिंक्स माय वीकनेसेस आर, ऐसे फ्रेंड्स, NCC फ्रेंड्स, देन एवरीथिंग, गर्लफ्रेंड से हम्म। लेकर हर चीज, सब कुछ हम्म। पूछ लिया सर ने कि कौन मेरे बारे में क्या वीकनेस सोचता है। तो तेरे रिस्पॉन्सेज क्या थे सो उसमें? मैं तो खुद के लिए तो प्रिपेयर करके गया था मैं, कि मेरे वीकनेसेस ये है। ठीक है, तो सर ने उस पर फिर क्वेश्चन भी पूछा कि हम्म। यार ये वीकनेस है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो मैं ओवर थिंकिंग बताया था, तो सर ने बोला कि ओवर थिंकिंग तो क्यों है ऐसा। तो ऐसे सर ने पूछा, मैंने बताया। ठीक है, बट फिर पेरेंट्स पे जब आए, फिर मेरे को समझा कि यार सर और पूछ रहे, इन डेप्थ पूछ रहे, फादर पे, मदर क्या सोचती है। तो ऐसे करते करते जब गए, तो ऑब्वियसली यार SSB में जाके हम सोचते हैं कि यार वीकनेसेस नहीं बताऊंगा, ज्यादा बड़े वाले, छोटे छोटे बता देंगे एंड कर देंगे कवर। बट ऐसे टाइम पे ना, जब बहुत सारी वीकनेसेस पूछे जाते हैं अपने से, तो ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम तो आता है। बट मैं तो यही बोलूंगा कि यार थिंक, उस टाइम पे टाइम लो। अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, तो हम झट से कुछ भी बोल देते हैं कि आंसर बताने, यार वो हम्म। साइलेंस है ना, बहुत हॉन्ट करता है बाद में उस टाइम पे, कि साइलेंस मोमेंट नहीं होना चाहिए। तो यार एक टाइम सर से बात करो कि सर कैन यू गिव मी 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स, है ना, फिर सोचो जरा उस पे, और फिर आंसर दो। ठीक है, और लाइवलीनेस होना चाहिए चेहरे पे। अगर लाइवलीनेस नहीं होगा ना उस टाइम पे, तो फिर वो बहुत गंदा हो जाता है। हमको समझ नहीं आता वो, पर एज ए इंटरव्यू अफसर उसको समझ आता है कि यार हम्म। ये डर गया है ना। तो ये ठीक नहीं है। एक टाइम मैं तो ये बोलूंगा, हो जाता है फिर। तो अपनी अगर एक आध वीकनेस तू शेयर करना चाहेगा, जैसे ओवर थिंकिंग का ही है, अगर तेरे से उन्होंने बोला तो ये भी पूछा होगा फिर हाउ यू ओवरकम इट और क्या क्या, तो तेरे क्या रिस्पॉन्सेज थे फिर उसमें? उसमें तो मेरा यही रिस्पॉन्स था कि यार मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, ये तो मुझे मालूम है। ठीक है, तो अब उसको ओवरकम करने के लिए मैं सोचता हूँ कि यार आज ये करना है। ठीक है, अगर ये करना है, अगर एक चीज करनी है मुझे, समझ लो आज मुझे को मैथ्स करना है। ठीक है, तो मैथ्स में मैं बहुत सोचता था कि यार इतना घंटा करूंगा, ये करूंगा, आज अगर हमको ट्रैक को जाना है तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ठीक है, पूरा प्लान रेडी करता था। पर फिर अब उसको ओवरकम करने के लिए मैं यार एक प्लान बनाता हूँ, उस पर सोचता हूँ कि ठीक है ये प्लान है, एंड उसको फॉलो कर देता हूँ। ज्यादा सोचना नहीं उस पे कि यार ये ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा क्या। ठीक है, ऐसे होता है ना कि प्रोज एंड कॉन्स देखते बैठते हैं हम, कि क्या करूँ कैसे करूँ, वो सब नहीं सोचना। एक प्लान बना दिया, उसको फॉलो करो एंड स्टिक टू इट, जब तक एंड नहीं हो।
और ये चीज तूने बस। अपने एसटी में मेंशन की थी कि ओवर थिंकिंग वाली? हाँ हाँ, ओके। प्रॉपर। और मतलब मैं सोच के आया था कि यार ये चीजें बोलनी है, क्योंकि है मेरी वो, मैंने ऐसे हवा में नहीं बोला था कि यार ये मेरे एडवांटेज बोलूंगा, क्या वीकनेस बोलूंगा, स्ट्रेंथ बोलूंगा तो ऐसा होगा, नहीं। जो मेरे है वो मैंने बता दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन ऑल्सो मैंने बताया था हाँ, एज अ ये वीकनेस। ये मैं बोलने ही वाला था कि तू उस समय बोल रहा था प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। राइट राइट। तो हाँ, तो उसके वो लिए भी तूने बताया था, कैसे? तो वो भी मैंने। प्रोक्रेस्टिनेशन अगेन सर ने इसमें मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि यार प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करता है, तो मैंने बोला कि सर जब अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, सो आई लाइक फिनिशिंग इट, कि अगर मुझे बीच में छोड़ना पसंद नहीं है कोई भी काम। तो अगर बीच में पापा ने बोल दिया कि यार लाइट बिल भर दे, तो आजकल तो मोबाइल पे भरते हैं हम लाइट बिल, राइट। तो मैं बोलता था कि यार सर, पापा शाम को भर दूंगा, रात को भर दूंगा, या कल सुबह भर दूंगा, अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो इसको प्रोक्रेस्टिनेशन तो बोलेंगे कि यार कोई काम आ रहा है तो उसको प्रोक्रेस्ट, क्योंकि वो 2 सेकंड का काम है, ठीक है। भरने के लिए कितना टाइम लगता है? हार्डली 1 मिनट लगता है। तो अगर मैं काम पॉज करके अगर वो कर दूं तो दैट्स गुड, बट मुझे पसंद नहीं है यार, एक काम कर रहा तो वही काम मुझे पसंद है। हम्म। तो ये मैंने सर को बता दिया था कि ऐसा। तो अभी वो अवॉइड करने के लिए मैं देखता हूँ कि कौन सी छोटी चीजें जो मुझे करनी है, तो मैं पहले वो खत्म कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी छोटा काम, लाइट बिल भर दो, अगर कुछ ग्रोसरी से सामान लाना है तो वो कर दो, ठीक है। हम्म। कोई मम्मी की हेल्प चाहिए करनी थी तो वो कर दो, ठीक है। और बाद में फिर अच्छे से सब छोटे छोटे काम कंप्लीट कर दे, फिर बड़े काम लेके बैठ जाता हूँ। हम्म। जैसे पढ़ाई वगैरह हो गया, 2-3 घंटे लगते हैं उसको करने के लिए, तो वो कर लो फिर आराम से, ऐसा। और इंटरव्यू में तेरे से और कोई क्वेश्चन डिफेंस पे पूछे हो या इधर उधर से? या मैंने तो एनसीसी किया था, एयरफोर्स पे, एयरफोर्स एयर एनसीसी किया है मैंने, तो मुझे पूरे क्वेश्चंस एयरफोर्स पे पूछे थे, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो डिफेंस के थे। एंड वीकनेसेस के बाद में इतना ग्रिल हो गया था, हम्म। दिमाग इतना सुन पड़ गया था मेरा कि मुझे एयरफोर्स के क्वेश्चन सिंपल सिंपल भी नहीं आए उस टाइम पे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यार मेरा क्या इंटरव्यू खराब किया है, क्योंकि सी नॉर्मल क्वेश्चंस जो डेली लाइफ पे होते हैं वो तो हम आंसर कर देते हैं, ठीक है, वो तो मैंने आंसर अच्छे से कर दिए थे। हम्म। बट ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नॉलेज की जरूरत है, उस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा गंदा कर दिया था, राइट, यही है। बाकी तो मेरे पापा भी आर्मी में, ही इज रिटायर्ड में। तो पापा के रिलेटेड भी मेरे को क्वेश्चन पूछे थे, कोर ऑफ इंजीनियर्स पे क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो वो तो पीआईक्यू फॉर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे पूरे। ओके, राइट। पीआईक्यू फॉर्म में तूने हॉबीज क्या क्या मेंशन की थी? मैंने 3 की थी, रीडिंग, साइकिलिंग एंड ट्रेकिंग। और इन तीनों पे कोई क्वेश्चन आया हो? किस पे नहीं आया था? आज तक मुझे, नहीं नहीं, आज तक मुझे इस चारों मतलब हॉबीज पे 4 इंटरव्यूज जो है, चारों में एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा, पता नहीं क्यों कोई पूछता ही नहीं अच्छा, है। तूने एक सर्टेन इनकम वहां मेंशन की थी क्या, कि इनकम मेरी ये है वो सर्टन है? इनकम, नहीं मेरी इनकम, नहीं मैं अभी तक स्टूडेंट ही हूँ, सो कोई इनकम है ही नहीं। तो उस पे क्वेश्चन नहीं किया? अभी मैं परसेंट हूँ। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं किया, लाइक आई सेड स्टूडेंट एंड डैश डाल दिया मैंने, तो सर ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कोई। अच्छा, चलो ठीक। और इसके अलावा इंटरव्यू में और कुछ, लाइक तू बोल रहा था तेरे से पूछा कि महाराष्ट्र से कौन कौन है, और सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर महाराष्ट्र का अभी कहाँ पे है? नहीं नहीं, ये आई गेस किसी और का होगा, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पूछा था? नहीं नहीं। ओके। और जो इसके बाद चेस्ट नंबर 8 आया, जैसे जब तू इंटरव्यू दे के आया तो तेरी पूरी हाँ, मतलब क्या दिमाग खराब सा हुआ पूरा था इन्फो तेरा? ले लिया था। पूरी हाँ तेरा माइंड अनस्टेबल हो गया था उसके बाद। और तू ये बोल रहा हाँ, था कि जैसे अब 8 था, जो 8 का जो इंटरव्यू चला वो बहुत लंबा चल गया था। ऐसा हमें लग रहा था कि बहुत लंबा लंबा चला, चल गया था। लंबा चल गया था। और तेरा चला हाँ बीस हाँ, पच्चीस मिनट राइट। हाँ, तो अब 20-25, तो उसके बाद जब तू टेंशन में आ गया था, तो तू लिटरली यही सोच रहा था कि तेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया और मैं यहाँ से आई विल नॉट मेक इट समथिंग? नहीं इतना ये नहीं सोच रहा था मैं कि आई विल नॉट मेक इट, बट इतना जरूर था कि यार इंटरव्यू 1/3 जो एसएसबी होती है वो इंटरव्यू होती है। तो मैंने सोचा था 1/3 थोड़ा इतना अच्छा गया नहीं, बट एज अ सेट साइकोलॉजी मेरा ठीक गया था, साइकोलॉजी के लिए मैं कॉन्फिडेंट था। तो 1/3 तो ऑब्वियसली आई वाज कॉन्फिडेंट कि यार ठीक है, यहाँ से हो सकता है, रिकमेंडेशन यहाँ से आ सकता है साइकोलॉजिस्ट से। नाउ जीटीओ अगेन, तो जीटीओ अगेन 1/3 है। तो मैं सोच रहा था कि यार 2/3 तो मैं कर सकता हूँ, 1/3 के लिए आई एम नॉट श्योर, सो लेट्स सी। वही था। और जीटीओ में जब स्टार्ट करा तूने, लाइक जीटीओ तेरा बहुत अच्छा गया था एंड यू गॉट अ वेरी टफ कमांड टास्क, तो जीटीओ के लिए तूने कैसे हाँ प्रिपेयर किया, और जीडी में कैसे हैंडल किया तूने, और फर्दर टास्क में कैसे हैंडल किया? तो प्लीज। ठीक है, तो जीडी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 9 टास्क होते हैं अपने, राइट। तो उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली हम्म। पूरा जीटीओ। एक है वर्बल, जहाँ पे हमको कुछ बोलना होता है, एंड दूसरा है जो बल्ली फट्टा के साथ अपना होता है, राइट। तो जो वर्बल है उसके लिए तो ऑब्वियसली नॉलेज की जरूरत होती है, तो बिल्कुल। मैंने करंट अफेयर्स ये सब तो कर रहा ही था।
है ना। तो मैंने कुछ डीप इंसाइट्स ले लिए थे कुछ टॉपिक्स पे, जैसे नेबरिंग कंट्रीज हो गया, इंडिया नेबरिंग कंट्रीज, तो इंडिया चाइना पे अगर लेक्चरेट आ गया तो मैं उस पर बोल सकता था। इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, जो भी सराउंडिंग स्टेट कंट्रीज है अपने इंडिया के, एंड कुछ बाहर की भी, यूएसए चाइना वगैरह हो गया, यूएसए रशिया जापान ये सब। हम्म। सो ये पहले तो मैंने लेक्चरेट के लिए कर लिया था, ठीक है। एंड ये सब काम आता है जीडी में भी, क्योंकि नॉलेज वहां पे भी हमको फैक्ट्स देने पड़ते हैं। बिल्कुल। अगेन देन जो कुछ सोर्सेज होते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो इसमें अगर कुछ पॉइंट आ रहा है जो मैंने देख लिया है कहीं से, तो वो जो फैक्ट्स होते हैं ना कि 79%, 80% है ना, कुछ ना कुछ, तो वो फैक्ट्स में लिख लेता था कॉपी के एंड में। तो रोज लिख लेता था, जिससे कि वो फैक्ट्स है ना पीछे एक साथ इकट्ठा हो जाते थे, एंड वो फैक्ट्स फिर मैं याद कर लेता था बाद में, कि वो फैक्ट्स जब जीडी आएगा तो जीडी में अगर कोई वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन रिलेटेड कुछ भी आ गया तो मैं वुमेन रिलेटेड कोई भी फैक्ट ऐसे बोल सकता हूँ। तो जब हम फैक्ट्स देते हैं ना, तो सामने वाला उसको काउंटर नहीं कर पाता, हम्म। है ना। वो भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये तो फैक्ट है, उसके और कोई ओपिनियन होगा वो अपना ओपिनियन बता देता है, पर वो काउंटर नहीं करता फिर उस फैक्ट को, ठीक है। तो फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जीडी में, अगर मेरा ओपिनियन रहा मतलब हाँ, एक तो। पॉइंट एंड जीडी बोलो इज द फर्स्ट, एग्जैक्टली। हाँ, पॉइंट एंड के जीडी इज बाद द फर्स्ट हाँ, टास्क। बोल बोल हाँ, बोल। तो उसमें अगर अगर उसमें अगर हमने अच्छे से फैक्ट्स वगैरह दे दिए, उसमें हम हम्म। ज्यादा नहीं बोलना जीडी में। जीडी में अगर 3-4 बार भी बोल दिया, 30-30 सेकंड्स के, 30 सेकंड्स का अगर एक बार बोला हमने, एंड ऐसे 3-4 बार बोला, तो दैट्स इनफ आई गेस। तीस ज्यादा सेकंड तो मतलब, 30 सेकंड तो कहीं लोग वेट कर रहे हैं भाई, 30 सेकंड तो बहुत हो गया। नहीं यार, बीस 30 सेकंड सेकंड आई गेस हो जाता है। 30 सेकंड आई गेस हो जाता है, 20 से 30 सेकंड वैसे। हम्म। बट मैंने देखे हैं कुछ कुछ जो बहुत देर बोलते हैं, 2 मिनट 1 मिनट तक बोलते रहते हैं, and उसको हम इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, बट देन दे आर लाइक यार जस्ट लेट मी फिनिश, ठीक है। हम्म। तो आई गेस 20-30 सेकंड का अगर हमने एक सेंटेंस बोल दिया एंड ऐसे 3-4 बार ही बस बोल दिया ना, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, बहुत है। एग्जैक्टली यार। और तेरा जीडी हम्म। में टॉपिक जो था उस पे लाइक फिश मार्केट बनी थी तुम्हारी या अच्छे से जीडी हुआ था? फिश मार्केट तो बनती है, रिपीटर है, बट कुछ होते हैं ऐसी, एक ग्रुप में है ना ऐसे कुछ लोग, एक दो होते हैं जो डोमिनेटिंग होते हैं थोड़े, लाइक उनको समझ नहीं आता बट वो होते हैं, लाइक वो हर एक सेंटेंस के बाद उनको कुछ ना कुछ उन पे नॉलेज रहता है, या फिर उनको बोलने की क्यूरियोसिटी होती है तो वो बोल देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ना जीडी में एक चीज हमको सोचनी चाहिए कि यार सबको बोलना है, राइट। सो यू शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। जीटीओ ये भी देख रहा होता है कि यार ये सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या बस बोले जा रहा है, ठीक है। एंड कुछ होते हैं मैनर्स, कि हाथ ना ज्यादा हिलाए, या फिर दूसरे को इंटरप्ट ना करे, और इंटरप्ट कर भी रहे तो सॉरी बोले, ठीक है। या फिर दूसरा को इंटरप्ट कर रहा है तो उसको बोले कि जस्ट लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट एंड देन यू मे प्रोसीड। तो ये सब जो होता है ये तो करना ही है ऑब्वियसली, नो डाउट। हम्म। बट इसके साथ साथ अपने पॉइंट रखो, स्टार्ट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी आओ ग्रुप के अंदर घुसो, डिस्कस करो, अपने पॉइंट्स रखो, ओपिनियन, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है ना कि अपने दिमाग में वो एक थॉट है, बट हम सोच रहे हैं कि ये बोलूं या ना बोलूं, और साइड वाला बोल देता है, देन वो थॉट जाता है, एंड देन अगेन प्रॉब्लम आता है, फिर नया थॉट सोचो। या फिर हम बोल ही रहे होते हैं एंड दूसरे का सुनते सुनते हम भूल जाते हैं, हम बहुत देर वेट करते हैं उस थॉट के साथ कि हाँ बोलूंगा बोलूंगा, पर दूसरा कोई ले लेता है, एंड हम वापस भूल जाते हैं वो थॉट ही। तो जब भी थॉट आ रहा है, एक ने कोई अगर बोल रहा हो तब थॉट आ रहा है तो बोल दो उसके बाद, ठीक है। तो यही बेस्ट है जीडी के लिए, और कुछ है ही नहीं, और फैक्ट्स रखो अपने पास, नॉलेज रखो एंड हो जाता करंट अफेयर्स भी अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो जीडी में काफी हेल्प करते हैं ये भी पॉइंट सही देने है। में। काफी काफी, हम्म। राइट राइट, जीडी में भी और लेक्चरेट में और 20-25 सेकंड भी एक बार बोलोगे तो दैट इज इनफ है ना। उसके भी। बाद इनफ इनफ। जीपी कैसा गया था तुम्हारा? जीपी तो ज्यादा फिश मार्केट होता है जीडी से, क्योंकि यहाँ पे सबके पास अपनी एक स्टोरी होती है हम्म। ना, एक कब? एक प्लान होता है कि ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा, है ना। तो वही है, तो स्टार्ट होता है तो सब चिल्लाने लग जाते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। हम्म। सो मैं तो बोलूंगा, अगर मेरा ओपिनियन रहा इसमें जीपीए में, तो कीप इट क्रिस्प, कुछ भी बोल रहे हो ना उसको एक ऐसा पूरा सेंटेंस मत बोलो, ठीक है। डायरेक्ट बोलो कि आई विल डिवाइड डिवाइड द ग्रुप इन 4, ऐसे, लाइक खत्म बात, ठीक है। फिर 4 में बता दो कि एक कहा जाएगा, दूसरा कहा जाएगा, तीसरा कहा जाएगा, चौथा कहा जाएगा, या फिर कितने का ग्रुप रहेगा, कितना टाइम, हम्म। टाइम को इंक्लूड करो। टाइम अगर तुम इंक्लूड कर रहे हो जीपी में तो उससे समझ आता है कि यार सोच रहा है बंदा, प्रैक्टिकली सोच रहा है, ठीक है, कि डिस्टेंस इतना टाइम। डिस्टेंस है तो इतने टाइम में, हम्म। राइट। तो अगर ये हम कर रहे हैं तो यार जीटीओ सर को भी लगता है कि यार प्रैक्टिकल है, राइट। एंड प्रायोरिटाइज करो अपने, ये तो सबसे मेन बात होगी कि प्रायोरिटाइज करो सब सारे प्रॉब्लम्स को, मेन से लेकर, एक होता है एक फालतू सा कुछ तो प्रॉब्लम होता है। सो यू, कोई कुछ कोई कोई करता है कि यार अपने ग्रुप में से एक दो दे देते हैं उस काम को करने के लिए, जैसे किसी का अगर गाय भाग गई तो उस गाय को पकड़ के लाना, तो वो तो यार कोई विलेजर भी कर सकता है ना, बिकॉज
वो विलेज विलेज का ही पार्ट है, राइट? सो हम टी स्टॉल पे रुके हैं तो किसी विलेजर को बोल दो कि कैन यू प्लीज हेल्प दैट, है ना, वो गाय पकड़ने के लिए। एंड बाकी एग्जैक्टली। के जो लोग हैं हमारे, उस रिसोर्स को अगर हम ठीक से यूटिलाइज करते हैं ना, मैन पावर को, एंड बाकी की जो, अगर कोई हाईवे जा रहा है या सड़क जा रही है तो वहाँ पे ऑब्वियसली कार्स होंगे, बाइक्स होंगी, कोई रिवर है तो वहाँ पे बोट्स होंगी, राइट? तो उस रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना ही तो मतलब जीपीए पूरा, राइट? एग्जैक्टली। और तेरे जो अदर टास्क है, पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी के लिए, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, इनके लिए तो क्या तूने कैसे प्रिपेयर किया था इनके लिए? इनके लिए टू बी ऑनेस्ट मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया है। मैंने यूट्यूब पे है कुछ वीडियोस इसके, तो मैंने वो देखे थे कि बाकी के क्या कर रहे हैं, राइट? एंड मैंने एक ट्रिक भी सोची थी, मतलब सुनी थी मैंने ये, कि जो जीटीओ टास्क होता है, हम्म। ऑब्वियसली सारे के सारे वेल पेंटेड नहीं होते, हमेशा थोड़ी ना पेंट करेंगे वो लोग। तो बाकी के जो पहले प्रीवियस ग्रुप्स होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं ना, तो वो यूज करते हैं। तो जहाँ पे यूज करते हैं वहाँ पे थोड़ा निशान पड़ जाता है ऑब्स्टिकल्स पे, थोड़ा काला पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ पड़ जाएगा। तो उससे ये एक ट्रिक है, हमेशा काम नहीं आएगी बट कभी कभी किसी किसी एस्पिरेंट्स को काम आ जाती है, कि ठीक है यहाँ पे मेरे को कुछ तो बल्ला क्या फट्टा फंसाना है, जिससे कि ये मार्क पड़ा था। ठीक है, इतना सोच लिया ना, फिर भी समझ आता है कि यार ठीक है, यहाँ पे रहूंगा तो यहाँ पे पिवट बनाऊंगा, यहाँ पे एफर्ट बनाऊंगा एंड हो जाएगा ऐसे। तेरे काम आया इस बार सो ये? बेसिक तो वही है। नहीं, मेरे तो काम नहीं आया था क्योंकि हमारा तो नया नया बना था, ऑब्वियसली। तो मेरा काम नहीं आया, बट सी मैंने तो इतना सोचा था कि अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं आया दिमाग में, तो मैं चुप तो नहीं बैठूंगा, मैं बाकियों को हेल्प करूंगा उनके टास्क में, उनके जो सोल्यूशन है उसको एग्जीक्यूट करने में। एंड हमारा ग्रुप भी बहुत सपोर्टिव था, हम्म। उसमें एक रिकमेंडेड भी था प्रीवियसली, चेस्ट नंबर 1। सो उसके बहुत आइडियाज अच्छे थे, चेस्ट नंबर 3 के बहुत आइडियाज अच्छे थे। तो मैं क्या करता था, उनके आइडियाज जो है उनको बोलता था कि हाँ जेंटलमैन, दिस आइडिया इज गुड, इट इज वर्केबल, लेट्स एग्जीक्यूट दिस आइडिया। ठीक है, और मैं हेल्प करता था उनको उनके आइडियाज एग्जीक्यूट करने में, और उसमें अगर कुछ मुझे लग रहा है कि इनपुट है, हम्म। लाइक ये कर दे एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो कर देता। मैं तो उनको बताता था कि यार जेंटलमैन, लेट्स डू इट दिस वे, मॉडिफिकेशन थोड़ा सा, कि उससे हो जाएगा। और जो बाकी के लोग हैं, अगर वो कोई रूल ब्रेक कर रहे हैं, तो उनको बोलूंगा कि यार रूल मत ब्रेक करो, ठीक है, जो भी है। सो ऐसे करके मैं, आई वॉज इन द ग्रुप, ठीक है, हम्म। अलग से कुछ बाहर से नहीं था, मैं ग्रुप में था। अगर खुद का आइडिया नहीं है तो दूसरों को हेल्प कर रहा है बस। ओके, तो ये है एफजीटी, एचजीटी के लिए या पीजीटी के लिए कि इफ आइडियाज आर नॉट कमिंग देन हेल्प अदर्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की वही फिटनेस ही राइट, मैटर करती है, नथिंग एल्स मैटर्स। फिटनेस ही मैटर करती और है, हाँ। यस, लेक्चरेट के लिए एज यू ऑल नो कि थोड़े टॉपिक्स घर से प्रिपेयर करके ले जाने और करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करते हो, तो लेक्चरेट विल बी अ केक वॉक राइट। फॉर यू, इट इज नॉट दैट टफ। ओके संकेत, दैट्स वेरी गुड। जब तेरा 4 दिन हो गए, जीटीओ तेरा हो गया, तो तेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंट था? हाँ, क्योंकि जीटीओ और साइक तेरा बम्बार्डमेंट टाइप में हुआ था। भले इंटरव्यू में तेरे को डर लगी थी, हाँ, बट जीटीओ एंड साइक वाज गुड। सो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर राइट। एट द एंड ऑफ 4th डे? सी आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि ठीक है, चांसेस है, बहुत हद तक चांसेस है। दो इंटरव्यू नहीं हुआ है मेरा इतना अच्छा, बट आई वॉज लाइक कि साइकोलॉजिस्ट, इफ साइकोलॉजिस्ट इज सेइंग दैट दिस कैंडिडेट इज रिकमेंडेड एंड जीटी इज ऑल्सो सेइंग, सो आई वाज लाइक कि चांसेस है, बहुत चांसेस है, 70 to 80% चांसेस है। एंड उसके लिए फिर मैंने जो इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं आए थे मेरे से, तो वो मैं साइबर कैफे जाके पूरा आंसर नोट डाउन कर लिया था कि ठीक है ये आंसर्स है। एंड आई वाज रेडी कि डिस्कशन में अगर कॉन्फ्रेंस में मेरे से पूछा भी गया इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, तो मैं आंसर कर दूंगा। इतना तक मैंने प्रिपेयर कर दिया। ओके, तो 70 to 80% तू श्योर था उस दिन कि यस हो सकता है अभी? हो सकता है, चांसेस और है, उसके राइट। बाद जब तू कॉन्फ्रेंस के लिए गया जैसे, तो उससे बाहर तेरा वेटिंग टाइम कितना था? वेटिंग टाइम वाज 7 to 8 मिनट्स। ओके, और अंदर जाके तेरे से एसआरटी भी पूछी थी? मतलब क्या हुआ फिर कॉन्फ्रेंस का भी बता एक बार क्या हुआ? हाँ, सो कॉन्फ्रेंस में तो एक फनी चीज हो गई थी स्टार्टिंग में, कि इफ यू रिमेम्बर कॉन्फ्रेंस के दिन हमारा पूरा ग्रुप है वो टाइम पे नहीं उठा था कोई। हाँ। लाइक हमारे रूम वाले तो कोई टाइम पे नहीं उठा था, एंड ब्रेकफास्ट सबने मिस कर दिया था। हम्म। एंड शायद सीएचएम सर ने बता भी दिया था ऑफिसर्स को कि ऐसा ऐसा हुआ है, बिकॉज ही वॉज एंग्री। ठीक है, तो मैं जब अंदर घुसा तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि संकेत, व्हाट डिड यू हैड इन योर ब्रेकफास्ट? एंड आई वाज लाइक कि यार झूठ तो नहीं बोलना है यहाँ पे, ठीक है, वॉट एवर यू आर, टेल हिम। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि सर आई डिडंट हैड माय ब्रेकफास्ट टुडे, आई गॉट अप लेट। ठीक है, सो उसने सर ने फिर मेरे को बहुत क्वेश्चन पूछे कि यार लेट क्यों उठा है तू? तो मैंने बताया फिर सर कि अलार्म वगैरह नहीं था हमारे पास, एंड एंड रात को वी वर प्लेइंग गेम्स टुगेदर, सो दैट्स व्हाई वी गॉट अप लेट। ठीक है, तो सर ने फिर पूछा कि यार लेट क्यों आता, अलार्म क्लॉक क्यों नहीं लेके आया एंड ऑल ये सब, बट आई गेव आंसर्स। ठीक है, लॉजिकल आंसर्स टू दैट, कि सर वॉच वगैरह थी हमारे पास,
डिजिटल वॉचेस, बट उसका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दिया, इसलिए थोड़ा लेट हो गए, बट बाय सैक्रिफाइसिंग माय ब्रेकफास्ट आई रिपोर्टेड ऑन टाइम ऐसा। तो ही वाज सेटिस्फाइड, एंड फिर उन्होंने फिर एक्चुअली मेरा कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया उसके बाद। सो मेरे से बेसिकली मेजर मेजर 3 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज 5 यूजेस ऑफ पेन, सेकंड फाइव क्वेश्चन यूजेस एसआरटी थी। 5 यूजेस ऑफ पेन। तूने क्या क्या बताया था? ओके, सो 5 यूजेस ऑफ पेन में मैंने बताया था, फर्स्ट इज द ऑब्वियसली राइटिंग, सो ये हम्म, फर्स्ट मैंने बता दिया था। सेकंड वाज डेकोरेटिंग। थर्ड मैंने बोला था कि सर पेन फाइट हम खेलते थे स्कूल में, तो वो मैंने बता दिया कि सर थर्ड इज एग्जैक्टली, दैट। गेम्स के फोर्थ लिए। में, राइट, एंड फोर्थ के लिए मैंने बता दिया कि बता दिया इट कैन बी यूज्ड एज अ वेपन, ठीक है, एज फॉर डिफेंस एज वेल एज ऑफेंस। एंड मैंने फोर्थ के बाद बोल दिया कि सर दीज आर द 4 थिंग्स विच आई कैन थिंक ऑफ। ठीक है, फिर सर ने मेरे को किया था अर्ज कि यार टेल मी द फिफ्थ वन ऑल्सो, ठीक है, टेक टाइम एंड टेल मी द फिफ्थ वन। सो मैंने बोला ओके सर, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग इन हिज आईज। ठीक है, एक चीज जो मैंने इस पूरे एसएसबी में सीखी है ना, कि कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे से समझ आता है, तुम्हारे आंखों से समझ आता है। अगर तुम आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। ठीक है, तो मैंने तो इतना बहुत प्रैक्टिस कर रखा है इस चीज का कि मैं आंखों में आंखें डाल के ही सोचता हूँ, मैं ऊपर नीचे देखता ही नहीं। ठीक है, तो मैं पूरा सर के आंखों में आंखें डाल के ही सोच रहा था फिफ्थ के लिए। तो सर को वो समझ गया कि ही इज कॉन्फिडेंट इनफ, सोच रहा है, तो सर ने बोला कि ओके संकेत, नो प्रॉब्लम। सर ने फिर एसआरटी पूछी मेरे से। एसआरटी वाज कि यू आर प्रिपेयरिंग, ठीक है, फॉर सीडीएस एंड यू हैव एन इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू, एंड यू आर इन पुणे, बट इन पुणे देर इज एन एजिटेशन गोइंग ऑन। एजिटेशन मीन्स जो दंगे होते हैं, हम्म, राइट। सो एंड यू हैव अ ट्रेन, सो व्हाट विल यू डू। मैंने बोला सर को कि सर आई विल, एज एजुटेशन इज गोइंग ऑन, सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मे नॉट बी अवेलेबल, so I will request my brother or my father to drop me to the police station, sorry, Pune station, railway station. So sir ne bola okay, but the moment you get out of your house, there's a typical Indian police wala, and he is there, and he said that you can't come outside, जाओ अपने घर वापस। तो तुम क्या करोगे। तो मैंने बोला कि सर जो पुलिस सर है वहाँ उनको मैं दिखाऊंगा अपना जो एसएसबी कॉल लेटर है, वो दिखाऊंगा, रेलवे टिकट दिखाऊंगा। तो सर ने बोला ओके। फिर सर ने बोला चल ठीक है, तू पुणे स्टेशन पहुंच गया है, बट फिर तुझे समझ आ गया कि एजिटेशन की वजह से जो ट्रेन है वो स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर रुकी है, ठीक है, और वो आएगी नहीं अब। हम्म, तो मैंने बोला कि सर पहले तो मैं कंफर्म करूंगी वो आएगी या नहीं आएगी, अभी तो रुकी है बट बाद में आएगी या नहीं आएगी, और अगर नहीं आएगी तो सर मैं दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखूंगा, एक तो मैं प्लेन से आ जाऊंगा। सर ने बोला कि प्लेन भी बंद है, ठीक है, प्लेन से भी नहीं आ सकते, फिर क्या करेगा। मैंने बोला कि सर फिर मैं पुणे से मुंबई मुंबई चले जाऊंगा, मुंबई से फिर आऊंगा। सर ने बोला मुंबई कैसे जाएगा। मैंने बोला कि सर जो बसेस होती है वो, उससे मैं मुंबई चले जाऊंगा। सर ने बोला एजुटेशन की वजह से वो भी बंद है। मैंने बोला सर लोकल पकड़ लूंगा, लोकल से मुंबई जाऊंगा, और फिर मुंबई आके तत्काल टिकट करूंगा, एंड देन मैं आऊंगा कपूरथला हम्म, फॉर माई एसएसबी। सो फाइनली फिर सर ने मान लिया कि आ रहा है एसएसबी, एंड सर ने फिर वो एसआरटी छोड़ दी। लाइक हम्म, बहुत क्रॉस क्वेश्चन पूछा था मेरे से। And after the SRT, last question was कि you are the, you live in Pune, and पुणे से मेरे पूछा था कि यार हाउ इज पुणे। तो मैंने बोला सर पुणे इज गुड। तो सर ने फिर पूछा कि बट रिसेंटली पुणे में ट्रैफिक इश्यूज बहुत आ रहे हैं, सो तुम क्या करोगे ट्रैफिक इश्यूज कम करने के लिए, यू आर द कलेक्टर ऑफ पुणे। तो मैंने, एंड इसमें भी मुझे मुझे 5 वेज पूछे थे कि कैसे ट्रैफिक कम करोगे। तो मैंने 4 बता दिए थे अगेन, एंड 5वें वाले में मैं सोच रहा था कि सर these are the 4 things which I can think of। तो सर ने बोला कि नो आई वांट द फिफ्थ वन आल्सो। इसमें भी मेरे से वापस पूछा, मैंने बोला ओके सर। और फिर मैं वापस सर को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि फिफ्थ वन क्या होगा। फिर सर ने वापस बोल दिया कि ओके संकेत, थैंक यू may leave। and then finally recommendation is there. Okay, Sanket, राइट, I congratulate you, bro, and I wish you all the best for your academy journey. And today it's been very good to talk to थैंक्स। you. और ज्वाइनिंग कब की है? ज्वाइनिंग जुलाई की है अभी। ओके, मेडिकल्स आर क्लियर ब्रो? हाँ नहीं, मेडिकल चल रहा है मेरा, बाकी तो मेरिट वगैरह तो सब है, हो गया। ओके, दैट्स फाइन। अब शायद 30 सेकंड से भी कम रह गए। ओके, ओके संकेत, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन टुडे। गुड नाइट ब्रो। थैंक्स भाई, थैंक्स भाई, द प्लेजर वाज माइन, थैंक्स। जय हिंद। जय हिंद।